अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। कल के दिन स्पीच हुई थी फेड की, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होगा और उसके अलावा मैं मस्क कॉइन का आपको सिग्नल दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का ये वाला पैटर्न जो है मैंने आपसे प्रीवियस डेज में भी शेयर किया था और इसके हिसाब से लेवल्स भी बताए थे और यहाँ पर फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने देखना है कि ये ड्रॉप करता है या पंप करता है। और यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें फ़िलहाल कोई भी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अगर यहाँ देखें तो डाउन साइड पर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग शॉर्ट हो रहे हैं। बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज़ लिया था, इस वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है लॉन्ग के पोजीशंस ओपन कर रहे हैं। उनके स्टॉप लॉसेस इस ट्रेंड लाइन से नीचे होते हैं, तो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो उनके फ़िलहाल हिट हो रहे हैं। तो वीकेंड चल रहा है और वीकेंड पर जो है वॉल्यूम बहुत लो होता है क्रिप्टो मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि छुट्टी के दिन होते हैं। तो इस चीज़ को हमने नज़र में रखना है। और जैसे कि मंडे आता है तो मंडे में हमने देखना है कि क्या सीन बनेगा। और लास्ट वीक ये है, अब इससे नीचे जो है ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कितने परसेंट की लिक्विडिटी ये ले चुका है, यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 4% की लिक्विडिटी ये ले चुका है। तो मेरे ख्याल में अब इसको अप साइड की लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए और अगर इसने डाउन आना है तो अप साइड की लिक्विडिटी ये लाजमी कैच करेगा। बिलफर्ज यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हमारे पास जो है वो बिल्ड हो रही है इस जगह पे। तो इस जगह की लिक्विडिटी इसे लेनी चाहिए। यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लेने के बाद इसे जो है डाउन साइड पर आना चाहिए। और अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला पॉइंट पे लिक्विडिटी का हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमने जो है मैनेज करना है और फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनती है, क्योंकि नीचे की काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ये ले चुका है और इस पर जो है अब अप साइड पर जो है इसको जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है फ़िलहाल शॉर्ट टर्म बिटकॉइन जो है वो बुलिश रह सकता है, थोड़ा बहुत इसे पंप मिल सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाला चार्ट जो है मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर चुका हूँ। अप साइड पर 50 मूविंग एवरेज है और यहाँ पर जो है 200 वीक की मूविंग एवरेज है और ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। तो ये तीनों जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो है किरदार अदा कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही हैं। तो अब अगर करंट सिचुएशन में बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और फिलहाल जो है कहीं से भी अप साइड या डाउन साइड पर इसे प्रेशर नहीं मिल रहा कि ये एग्जैक्ट जो है रिटेस्ट करे। यहाँ पर सिर्फ एक बार इसे रिटेस्ट मिला था इस जगह पे और फिर यहाँ पर एक बार इसे रिटेस्ट मिला इस जगह से। दोनों तरफ से इसे जो है प्रेशर मिला और उसके बाद जो है ये दरमियान में ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेडर्स का कहना है कि ये जो 200 वीक की मूविंग एवरेज है, इससे नीचे बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो अगर जो है हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाला एरिया हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और इस जगह जो है हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा एरिया है, जब तक यहाँ पर जो है नहीं आता, मैं आपको लॉन्ग जो है वो लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है बिटकॉइन को यहाँ से अप साइड पर। लेकिन अगर जो है लॉन्ग टर्म में हम देखें तो फ़िलहाल हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया मौजूद है। या तो ऐसा होगा कि इसे जो है डाउन साइड पर यूँ रीटेस्ट करेगा एक बार और फिर बाउंस हो सकता है। लेकिन जो डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि बगैर लिक्विडिटी के मार्केट मेकर जो है मार्केट को मूव नहीं करता। तो यहाँ पर हमने देखना है कि लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा लेता है। अगर जो है यहाँ पर ये 24,900 को जो है इसने रिटेस्ट किया तो फिर जो है हमारे पास यहाँ से कंफर्म एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन की जाएगी। और पहले भी मैं काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स का आपको एनालिसिस बता चुका हूँ, वो भी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेने का सोच रहे हैं। और प्रीवियस डेज़ में जब मैंने आपको बताया था कि ये जो हेड एंड शोल्डर हमारे पास बन रहा है, इसका भी ऑलमोस्ट टारगेट यही वाला बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 25,000 का। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो यहाँ 25,000 पर अप्लाई हो रहे हैं। तो 25,000 को हमने क्लोजली वॉच करना है कि यहाँ पर जो है क्या रिएक्ट करती है मार्केट और यहाँ से कितना बाउंस लेती है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें बिटकॉइन की लिक्विडिटी की इस चार्ट के हिसाब से, तो इसके ट्रेडर के जो अगर फॉलोवर देखें तो 11,000 ने और इसने चार्ट शेयर किए हैं। और इसके हिसाब से लिक्विडिटी मैप पर 200 वीक की मूविंग एवरेज से नीचे जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और उसके अलावा जो है उसने कहा है कि 3x हो चुका है 23,000 के बाद। और उसने कहा है कि अ लिटल 10x शॉर्ट लिक्विडिटी इज बिल्डिंग फ्रॉम 29 के 30 के, यानी
इसके हिसाब से 30,000 के ऊपर कहाँ गया, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 30,000 यहाँ पर है। इस एरिया के ऊपर जो है 10x की लीवरेज से काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है इनको भी जो है मार्केट से आउट करेगा, उसके बाद जो है हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर आपको याद हो, कल के दिन मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सीएमई गैप भी मौजूद है, तो इस गैप को फिल करेगा। इस गैप को फिल करने के बाद जो है यहाँ पर गैप को फिल करेगा, इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और लिक्विडेट होंगे ये लोग, उसके बाद जो है फर्दर मजीद डाउन जाता हुआ हम बिटकॉइन को देख सकते हैं। और उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पर जो है ये मेरा पुराना चार्ट अप्लाई किया हुआ है और यही अप्लाई हो रहा है। इथेरियम पर जो है कुछ खास डिस्कस करने को नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये भी अपनी एक अपसाइड के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से जो है अगेन इसे इस रिटेस्ट पर बाउंस मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ आएगा और उसके बाद बाउंस मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इसने भी जो है अपनी लिक्विडिटी बार बार डाउन साइड पर स्वैप कर रहा है और स्टॉप लॉसेस को हिट कर रहा है, तो अगेन जो है यहाँ पर हम एक ऐसा ही व्यू देख सकते हैं। और उसके अलावा कल की मीटिंग के बारे में बात करते हैं। जेनेट येलेन ने कहा है कि जितने भी अमेरिका के बैंक हैं उन सबको मज़ीद मर्ज करने की ज़रूरत है। अब मर्ज से मुराद ये होता है कि जिस तरह अगर बड़े बड़े बैंक डिफ़ॉल्ट हुए थे तो कई बैंकों ने उनको ख़रीद लिया था और अपनी इंडस्ट्री में मर्ज कर लिया था, तो ऐसे ही इनका कहना है कि बैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हैं। तो इस क्राइसिस को रोकने और हैंडल करने के लिए बैंक्स को आपस में मर्ज करने की ज़रूरत है। जब बैंक्स आपस में मर्ज होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको रिलीफ मिलेगा और अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है डिफ़ॉल्ट होने का वो भी थोड़ा कम हो सकता है। और कल के दिन मैंने आपसे एक चार्ट शेयर किया था, उसमें जो है मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रेडर जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं उससे जो है रेगुलरली फॉलो करता हूं, तो उसके हिसाब से 25,000 पर उसने लॉन्ग करना था। यहाँ पर ये ट्रेडर है मैक और ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेडर है, इससे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। इसका कहना है कि 25,000 डिप्लॉय कैपिटल राइड द फर्म टू 40,000 BTC इन Q4, यानी Q4 और क्वार्टर 1 में, यानी ये 2023 के लास्ट में और 2024 के स्टार्ट में बिटकॉइन को 40,000 के करीब देख रहा है। और यहाँ पर जो है एक अहम न्यूज़ है, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट कैंडी JR टू एक्सेप्ट बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट टू हिज कैंपेन, यानी ये अपनी जो कैंपेन चला रहे हैं इलेक्शन की, उसमें जो है ये बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क के ज़रिए जो है पेमेंट वसूल करेंगे और जो भी इनको जो है देना चाहेगा इन्वेस्टमेंट अपने, तो यहाँ पर जो है ये लाइटिंग नेटवर्क के ज़रिए एक्सेप्ट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिनफर्ज अगर ये जो है विन कर जाते हैं इलेक्शन, तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा अमेरिका में और अच्छा रहेगा ये मार्केट के लिए अगर ये जो है इलेक्शन जीत जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन माइनर्स की बात करते हैं। अभी प्रीवियस डेज में जब BRC20 जो मीम्स कॉइन्स हैं उनकी हाइप बनी थी, तो BTC का जो है फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और माइनर्स का रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब अगर यहाँ पर इस चार्ट पर नज़र डालें तो ये जो पर्पल लाइन आपको नज़र आ रही है ये डंप कर रही है, ये माइनर्स का रिज़र्व है जो कि इतना ज़्यादा जो है डाउन साइड पर गया है। और इसकी वजह यह है कि इन्होंने 2000 BTC जो है लास्ट 4 आवर्स में सेल कर दिए हैं और इसके हिसाब से जो है $54 मिलियन की वर्थ बनती है। इन्होंने जब डंप किए हैं तो एक वजह ये भी है कि बिटकॉइन जो है हमें करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं मस्क कॉइन के बारे में आपको बताऊंगा। क्रिप्टो पर्टेन ये अच्छा ट्रेडर है और इसका टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद ही मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये है, मैं आपको सारा तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस इन्होंने जो है एक एंट्री और एग्जिट बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि पार्ट्स में एंट्री लेनी है आपने, पहली $4 पर पहली एंट्री अगर डंप करता है तो $2 पर आप मजीद एंट्री लेंगे। और ब्रेकआउट टारगेट आपका पहला जो है $14 पर, दूसरा 35 पर और तीसरा $80 पर। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए है। और मेरे ख्याल में जो है अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं और आपको जो है होल्ड करते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ इसकी सपोर्ट है 3.7 2.10 पर, रेजिस्टेंस है $6 पर और $14 पर, जो कि इसका न्यू ऑल टाइम हाई है। ये कह रहा है कि नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ऑन रिसर्च, तो मैं भी यही कहूँगा। और उसके अलावा अगर ये चार्ट में जूम करूँ तो चार्ट के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सितंबर से लेकर अब तक इस पर डिसेंडिंग चैनल बन रहा था। इसके हिसाब से जो है एक बार इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट करके डाउन साइड पर जा सकता है। आप जो है $4 पे भी बाय करें और $2 पर भी बाय करें और उस पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका टारगेट है वो $80 का है। तो फंडामेंटल इसके मस्ट कॉइन के अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी हाइप रहती है
और काफ़ी वेल्थ की एंट्री रहती है इसमें, तो फॉर लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा रह सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।